पंडित और साधु की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। वह शास्त्रों में इतना पारंगत था मानो कि उसके जैसा कोई नहीं। वह इतना प्रसिद्ध था कि नगर के सभी बच्चे उसी के पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े धनी व्यक्ति के बच्चे भी यही पढ़ते थे। एक दिन की बात है, वह काफी परेशान था क्योंकि वह सत्य की खोज में था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। सत्य की खोज में वह अपना नगर घूमने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जो घने पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था। पंडित साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु उनकी बातों को सुनकर आंखें खोलता है और कहता है, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब पंडित कहता है, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते क्या? मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन मेरी एक समस्या है महात्मा जी। मैं सत्य की खोज में हूँ और मुझे अभी तक केवल असफलता ही हाथ लगी है। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि सत्य को पा सकूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सत्य को पाने का मार्ग बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें वह सारी चीजें लिख कर लाना होगा जो तुम जानते हो। उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम जानते हो, मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा जो तुम नहीं जानते हो, इसलिए सारी बातें लिख कर लाओ। वह पंडित वापस अपने घर लौटता है। पंडित को शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पन्नों की एक मोटी किताब थी। साधु पहले से ज्यादा और बूढ़े हो गए थे। किताब देखकर साधु बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ न पाऊंगा, इसको संक्षिप्त में लिख कर ले आओ। पंडित फिर वापस लौट गया और अपने ज्ञान को संक्षिप्त लिखने लगा। इसमें उसे 3 माह लग गए। 3 माह बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पन्ने थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है। मेरा शरीर कमजोर हो चला है, आंखें दुर्बल हो चली है कि इतना पढ़ पाना भी अब संभव नहीं, इसे और संक्षिप्त कराओ। पंडित फिर वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पन्ने में अपने सार सूत्र लिखकर ले आया। साधु मृत्यु शैया पर थे। पंडित ने वो एक पन्ना साधु की ओर बढ़ाया तो वे बोले, मैं तुम्हारी ही आशा देख रहा था। देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गई। वह उसी समय दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, अर्थात पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। साधु कहते हैं कि शिष्य वही है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञाता हो, उसे गुरु की क्या आवश्यकता। उस दिन पंडित को यह बात समझ में आ गई। इस तरह साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी या महान क्यों ना हो, गुरु के सामने उसका ज्ञान तुच्छ ही होता है। ज्ञान सदा अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।